तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ वजल हमारी सिंधी मछली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिलीशियस सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसे सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही डिलीशियस बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़िश की रेसिपी लेकर आए हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो हम बनाने वाले हैं आज सिंधी फ़िश कड़ी। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो तो आपको आज की वीडियो में इसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम हुआ है और थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे, आप सबको भी अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। तो आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें, साथ साथ ये कहवा है, ये भी मैं पीती जा रही हूँ ताकि मेरा जो गला है वो थोड़ा सही हो और मैं वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ। तो ये भी आप बना के पिएगा जब आपका गला वगैरह में प्रॉब्लम हो। दालचीनी, अदरक और काली मिर्चें थोड़ी सी इसमें शामिल की हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी एक अच्छे से कहवे की रेसिपी हमारे चैनल पर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो बस ये कहवा पी के आज की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले हम आपके साथ फ़िश को वॉश करने का मेथड शेयर कर देते हैं। हमने वैसे इसको टैप वाटर से वॉश कर लिया है, लेकिन हम इसकी स्मेल वगैरह दूर करने के लिए मेथड बता रहे हैं आपको। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के जितना सिरका। तो ये दोनों चीज़ ऐड करके हम इसको थोड़ा सा मछली के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, ताकि ये सिरका और नमक अच्छे से तमाम पीसेस के ऊपर लग जाए। बस हमने इसको लगाना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये अगर आप प्रोसेस कर लेंगे ना, तो इससे आपकी मछली की जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग स्मेल की वजह से कहते हैं कि हमें नहीं यूज़ करनी, तो वो भी इंशाल्लाह इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो सिंधी मछली के लिए हम सबसे पहले फ़िश पर कुछ थोड़े से स्पाइसेस लगा के उसको फ्राई करते हैं। तो स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े से ही होते हैं, वो हम लगा के उसे फ्राई करते हैं। दैन हम इसकी जो कड़ी होती है वो बनाकर उसमें फ़िश को ऐड करते हैं। लेकिन चूँकि हमने अभी सिरके वाला प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी जो ग्रेवी करी है वो रेडी कर लेते हैं। बाद में हम फ़िश को फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है 1/2 कप, और इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों का इसमें बघार ऐड करना है, जिसपे हमने मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाने ले लिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून। कड़ी लीव्स ले लिए हैं हमने 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मेथी दाना, और 1/2 टीस्पून ही है अजवाइन, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम लिए हमने यहाँ पर कलवंजी, और 4 अदद हमने गोल मिर्चें ले लिए। तो बस ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चले जाएंगी तेल के अंदर, और इसको हम हल्का सा इसको कड़का लेंगे। और जब आप इनको इसमें ऐड करेंगे ऑयल के अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू सी भी इसके अंदर रिलीज़ होगी। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रही है मसाले कह रही हूँ, ये जो हमने इसमें ऐड की हैं सीड्स वगैरह। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। स्टर करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके हमने चंद सेकंड तक इसे स्टर किया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटो प्यूरी। तो हमने 1 कप इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। और अगर आपको टमाटो प्यूरी की रेसिपी चाहिए तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पर ये रेसिपी मिल जाएगी, या सर्च करें टमाटो प्यूरी रेसिपी बाय किचन इन बजट। तो टमाटो प्यूरी हम ऐड करके इसे स्टर कर रहे हैं, अच्छे से कुक कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम इसको स्लो कर देते हैं इसकी आंच को, और हम जो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो रेडी करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस स्पाइसेस के लिए एक मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। तो दही हमने 1/2 कप लिया है, इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। तो टोटल हम 2 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन जो हाफ़ स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर जाएंगे और हाफ़ स्पाइसेस फ़िश पर लगेंगे, इसलिए हम सारे स्पाइसेस हाफ़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम रोस्टेड एंड क्रश ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्टेड एंड क्रश धनिया पाउडर। हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जो है वो फ़िश पर नहीं जाएगा, इसलिए हम गरम मसाला पाउडर यहाँ पे सारा ऐड करेंगे।
तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है इससे। तो हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिंपली स्किप कर सकते हैं। तो ये तमाम हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं दही के अंदर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही देखें मेरा कहवा भी फिनिश हो रहा है तकरीबन। तो ये देखें इतनी देर में हमने जो टमाटो प्यूरी ऐड की थी ये भी अच्छे से इसके अंदर भुन गई है और सारे जो हमने चीज़ें ऐड की हैं उन सबके साथ। तो अब हमने ये जो दही में स्पाइसेस ऐड करके मिक्सचर बनाया है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें इतनी देर में हमने जो फ़िश के ऊपर नमक और सिरका लगा के रखा हुआ था, इतनी देर में ये प्रोसीजर भी हो गया है। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है दोबारा से। नमक और सिरके के पानी जो है वो इस पर से अब रिमूव करवा दिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए इस पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे यहाँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसकी ग्रेवी में ऐड किया है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जितनी आपको स्पाइसेस रखना हो उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पर रोस्टेड एंड क्रश 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। रोस्टेड एंड क्रश धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ 1 टीस्पून। तो जितने मसाले हम यहाँ ऐड कर रहे हैं उसका हाफ हमने वहाँ पर ऐड किए हैं ग्रेवी के अंदर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और बस हाथों की मदद से इसको मसालों को फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तमाम मसालों पे अच्छे से मसाज कर देना है फ़िश का। देखिए फ़िश पर हमने मसालों को अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे मैरिनेशन टाइम दे देंगे तकरीबन 15 मिनट्स। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले फ़िश को मैरिनेट कर लें, उसके बाद इसकी ग्रेवी रेडी करें। तो हमने थोड़ा इस तरह से किया कि पहले ग्रेवी रेडी कर ली, क्योंकि आपको फ़िश का मेथड भी दिखाना था, क्लीनिंग का मेथड, इसलिए हमने ये काम बाद में किया है। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने फ़िश को करना है फ्राई, और हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैन के अंदर ऑयल ऐड किया है और अब हम इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें फ़िश के पीसेस को ऐड कर देंगे। तो फ़िश के पीसेस को उठाना है आपने और इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है और दोनों साइड से आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको शैलो फ्राई करना है। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए आप कोई इसी तरह का पैन ले लीजिए जिसका जो बॉटम है वो इस तरह से हो फैला हुआ। तो जिसका राउंड बॉटम ना हो तो फ्लैट बॉटम होता है, तो उसके अंदर से फ़िश अच्छी तरह से शैलो फ्राई हो जाएगी ईजीली। देखिए एक साइड से इस पर गोल्डन कलर आ रहा था और इस पर खूबसूरत से ब्राउन स्पॉट्स भी आ रहे थे, तो हमने इसको दूसरी साइड पे टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे और फिर इसे निकालेंगे और बाकी के भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी फ़िश जो है दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया इन पर। तो इस पीसेस को हम निकालेंगे बाहर, प्लेट में हम इसको निकाल रहे हैं और इसी तरह हम बाकी के भी रेडी करेंगे, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। तो अब अपनी ग्रेवी को हमने फिर से स्टोव के ऊपर रखना है और फ्लेम भी हमने ऑन कर दिया है। तो ये जो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी फ़िश के लिए ग्रेवी बन जाए। तो हमने यहाँ पर हाफ़ कप के जितना पानी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको ग्रेवी पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। और फ़िश के सालन में वैसे थोड़ी सी पतली ग्रेवी अच्छी लगती है। तो अब हम पानी ऐड करने के बाद इसकी फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब हमारा पानी अच्छे से पक जाएगा तो हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे। देखिए जो पानी हमने ऐड किया था वो पकना स्टार्ट हो गया है और ये अच्छे से पक चुका है पानी। अब हम अपने फ़िश के पीसेस को ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 बाय 1 आपने इसमें ऐड कर देना है। फ़िश के पीसेस ऐड करके हम इसे हल्का सा स्टर करेंगे ताकि ये जो फ़िश है वो अच्छे से इस पूरे मसाले के अंदर लग जाए, पूरा मसाला इसके ऊपर आ जाए अच्छी तरह। तो फ़िश हमने ऐड कर दी है, स्टर कर दिया। अब हम इसे 2 मिनट के लिए जस्ट कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर रिमूव करेंगे, फ्लेम हम अब इसका ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे धनिया। फ्रेश कोरिएंडर आपने ऐड कर देना है इस पर, धनिया के पत्ते, और धनिया ऐड करके आपने इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ देना है। तो 1 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो 1 मिनट बाद हमने इसका कवर रिमूव करा और आप इसकी लुक चेक करें। ऐसा ज़बरदस्त सा हमारे सालन का कलर लग रहा है और किसी ज़बरदस्ती इसकी ग्रेवी लग रही है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़वजल हमारी सिंधी मछली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती और डिलीशियस सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसे सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही डिलीशियस बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।